नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वाणी क्लासेस में। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो हमारा HPRC ने CBSE बायोलॉजी टीचर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था उसके बारे में, एग्ज़ाम के लेवल के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, साथ ही अपकमिंग जिनके भी एग्ज़ाम हैं उनको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक। तो चलिए, जो एग्ज़ाम था CBSE बायोलॉजी टीचर का, वो एग्ज़ाम हुआ था आपका 26 जून 2026 को। 2 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। ओके, अब है लेवल की, जो एग्ज़ाम का लेवल है वो कैसा था। तो अगर मैं लेवल की बात करूं तो द लेवल वाज मॉडरेट। हम ये नहीं कहेंगे कि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इजी था और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी था। एग्ज़ाम लेवल जो था वो मॉडरेट था। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने NCERT को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है, लाइन वाइज आपने अगर NCERT पढ़ी है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बीच में कुछ क्वेश्चंस आपको ग्रेजुएशन लेवल के भी देखने को मिले। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा 50% आपको ग्रेजुएशन से आया था, बट 10 to 20% आपको जो क्वेश्चंस थे वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के भी उसमें देखने को मिले बायोलॉजी सेक्शन में, है ना। उसके बाद अगर CDP है, तो अगर आपने प्रिपेयर किया है CTET के लिए तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले हैं वहाँ से। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे वैसे देखने को मिले आपको CDP में, जहाँ से 10 क्वेश्चंस आपके थे बायोलॉजी के, आपके 75 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस आपके CDP के। तो वो जो 10 क्वेश्चंस थे उसमें से अगर आप पढ़कर आराम से 6-7 क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 6-7 क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं CDP सेक्शन की, है ना। उसके बाद आता है आपका GK सेक्शन। तो GK सेक्शन में आपकी पूछी गई रीजनिंग का लेवल ऐसा था जैसे आपने TGT के लिए प्रिपेयर किया था, तो उस ही तरह की रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस। अगर आपने रीजनिंग 1-2 बार पहले की हुई है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 4-5 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के देखने को मिले। उसी तरह की आपकी हिंदी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप पढ़कर अपना दिमाग लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश भी वैसे ही इजी आप कर सकते हैं, मतलब, है ना, इजी टू मॉडरेट हम उसको बोल सकते हैं। देन आता है आपका GK पार्ट, है ना, HP GK एंड करंट अफेयर्स। तो GK HP GK ऐसा था कि हाँ, अगर आपने पहले पढ़ा है, थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़े हुए हो तो आप उसको उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ना। बीच में कुछ क्वेश्चन जैसे करंट अफेयर्स के होते हैं जहाँ पर आपको थीम्स पढ़नी होती हैं तो आप भूल भी जाते हैं, क्योंकि GK जो है वो बहुत वास्ट है, हम हर चीज़ नहीं पढ़ पाते हैं। तो यस, ठीक थे क्वेश्चंस GK के भी, आप बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल के थे, बीच में कुछ थे भी डिफिकल्ट। तो उस हिसाब से 35 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे इस सेक्शन से, जिसमें आपके GK था, HP का, इंडिया का, आपके करंट अफेयर्स पूछे गए थे, आपकी हिंदी, इंग्लिश एंड द रीजनिंग सेक्शन, है ना। 35 क्वेश्चन इसमें से थे। तो इसमें से आप आराम से 20 से 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल डिटेल में भी GK नहीं पढ़ा है तो आप उनको कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके थे, है ना। तो लेवल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह का लेवल आपका था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता है 120 क्वेश्चंस हैं और मिनट कितने आपके पास, 90 मिनट्स हैं। तो हाँ, बायो के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन भी बहुत सारे थे, तो आप डायरेक्ट आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने अपना आंसर दे दिया, तो उन क्वेश्चंस में करने को टाइम नहीं लगता, है ना। क्वेश्चंस करने को टाइम किन क्वेश्चंस को लगता है, जैसे आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं, तो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी पूछे गए थे आपसे, तो उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। फिर आप रीजनिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपको टाइम लगेगा, या फिर कोई कॉन्सेप्ट है आपने पढ़ा है बट आपको याद नहीं आ रहा है, आप किन्हीं 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट ऐसा नहीं है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, तो टाइम इजीली मैनेज हुआ है। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट से भी बात हुई तो यस, टाइम मैनेज करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई है। आप आराम से 10 मिनट पहले अपना क्वेश्चन जो पेपर है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप आराम से एक बार देख लो जिन क्वेश्चंस को आपने फ्लैग किया है, एंड में आप उन पर जा सकते हैं ना। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखना, बस यही पॉइंट है। अब अगर हम बात करें कि रिजल्ट आपका कब आएगा, तो अभी आंसर की आपकी कल आई है, जो आंसर की आई है उसके बाद आपकी ऑब्जेक्शन विंडो जो है वो भी ओपन हो गई है। तो जब ऑब्जेक्शन विंडो आपकी क्लोज होगी, जुलाई आई थिंक 6 को आपकी ऑब्जेक्शन विंडो क्लोज हो रही है, तो उसके बाद ही
जो ऑब्जेक्शन विंडो के क्लोज होने के बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी, है ना। जो फाइनल आंसर की है फिर आप उसमें अगेन अपने मार्क्स टैली कर सकते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए अभी ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर देना। मैंने बताया कि आपको कैसे ऑब्जेक्शन रेज करना है, तो आप रेज ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी और फाइनल आंसर की आने के बाद कुछ लगभग 15-20 दिन के बाद आपका रिजल्ट आएगा, है ना, जो स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा, जिसमें आपको फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा और फिर उसके बाद ही आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। जैसे आपने इंग्लिश और मैथ्स टीचर के केस में देखा। और फिर फाइनल रिजल्ट के बाद कुछ दिन के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग भी हो जा रही है, जैसा हमने देखा ही है मैथ्स और इंग्लिश की जो हुई है उस तरह से। ठीक है जी। अब हम बात करें अगर कट ऑफ की, तो जैसा मेरे पास कुछ डाटा आया है, कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स भी किए हैं प्रीवियस वीडियो पे या फिर कुछ मैसेजेस भी आए हैं, तो उन सभी के मार्क्स जो हैं वो 80+ ही हैं, है ना, जितने भी मेरे पास मैसेजेस आए हैं। तो अगर हम प्रिडिक्ट करें, हम प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगी कि एग्जैक्ट ये ही कट ऑफ रहेगी, हम सिर्फ प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं। तो अगर हम प्रिडिक्ट करें तो जो आपकी जनरल की कट ऑफ है वो 95+ रह सकती है। ठीक है, 95+ रह सकती है, क्योंकि सीट्स भी उतनी भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप टीजीटी के केस में देखें तो वहाँ पर सीट्स ज़्यादा थी, यहाँ पर सीट्स उससे लगभग आधी हैं हर कैटेगरी में। तो अगर हम जनरल की कट ऑफ देखें, क्योंकि एग्जाम का लेवल जो था दैट वाज मॉडरेट, है ना, इट वाज नॉट दैट इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट, तो 95+ रह सकती है अगर हम जनरल की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, और एससी और उसकी सब कैटेगरीज की बात करें तो 90+ रहने के चांसेस हैं, 90+। और एसटी एंड ओबीसी उनके आप देखें तो 85+ रह सकती है। सब कैटेगरीज की थोड़े से 2-3 मार्क्स कम होते हैं, बस यही डिफरेंस होता है, बाकी उतना कोई डिफरेंस है नहीं। सब कैटेगरीज में 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे रहते हैं, है ना। ठीक है जी। तो अभी आगे जिनका भी एग्जाम है आपके किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, आपका जियोग्राफी का एग्जाम है, हिस्ट्री का एग्जाम है, आपके लिए मेरी एक एडवाइस ये रहेगी कि जो भी आपने अपने नोट्स बनाए थे आपकी टीजीटी की प्रिपरेशन के लिए, है ना, उनको एक बार पढ़ लीजिए, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। जो आपकी एनसीईआरटी है बेसिकली उस पर आप फोकस करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी बेस्ड है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अगर आपने आपकी एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप बहुत ज़्यादा लगभग 60 से 70% आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसको कर सकते हो। तो एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, है ना, उसको आप कंप्लीट करो। आपके, क्योंकि आपने नोट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जब आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे थे नोट्स आपके हैं, उन नोट्स को 2-3 बार पढ़ो। जीके के भी आपके पास नोट्स हैं, उनको भी देखो, एक बार पढ़ो और देखो कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, कि कौन से एग्जाम के टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। अगर आप चाहें कि अगर मैं आपका जो जीके सेक्शन है और सीडीपी सेक्शन है उसके क्वेश्चंस करवाऊं, उसकी वीडियो लेकर आऊं, तो आप मुझे बताना, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप देखना कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। साथ ही रीजनिंग है तो रीजनिंग भी वही है जो आपने टीजीटी के लिए तैयारी की थी, हिंदी इंग्लिश भी वही है ना। तो ज़्यादा अभी घबराए नहीं, क्योंकि टाइम कम है। आपके जितने भी नोट्स हैं उनको ही रिवाइज करें और अगर कोई नए टॉपिक दिए हुए हैं आयोग ने आपको तो उनको पढ़ लें, है ना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो नए टॉपिक्स उन्होंने ऐड करवाए हैं वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो भी पढ़ें, उनको स्किप नहीं करें। एंड एक एक मार्क्स आपका जरूरी है यहाँ पर, है ना, एक एक मार्क्स आपका इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी क्वेश्चन को लाइटली मत लो। एग्जाम में बैठ रहे हो आप तो ये ध्यान रखो कि यस ये वाला क्वेश्चन मुझे बिल्कुल सही करना है, और टाइम का ध्यान रखें, क्योंकि हाँ जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं या फिर कोई क्वेश्चन लेंथी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको पढ़ने के लिए। तो इसलिए पहले अपना सब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट करें एंड देन बाकी दूसरी सेक्शंस पर जाएं। ठीक है, तो यही एडवाइस मेरी रहने वाली आप लोगों के लिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर लें, या फिर आप मुझे टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए वानी क्लासेस को फॉलो करना मत भूलना, एंड यस अपने मार्क्स भी कमेंट कर देना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।